जय श्री राम दोस्तों। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में लोगों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिसका ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म में क्यों लोगों को दफनाया जाता है? क्यों हिंदुओं की तरह उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता? आखिर क्यों मांसाहार खाना इनके लिए जरूरी होता है? और क्यों भाई बहन आपस में ही शादी कर लेते हैं? क्या है इस धर्म की असली सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं इस्लाम धर्म के रहस्यों से भरी इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं इस्लाम धर्म आया कहां से। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण की एक कथा पर गौर करना होगा। रामायण काल में जब श्री राम और उनकी सेना ने रावण के सभी साथी राक्षसों का वध कर दिया था, तब सिर्फ सूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि युद्ध से पहले लक्ष्मण जी ने उसकी नाक जरूर काट दी थी। उसके बाद से सूर्पणखा अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद सूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और शिव जी शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। महादेव जी ने अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को देते हुए कहा कि जब भी कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक राक्षसों का वंश इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू इस शिवलिंग तक ना पहुँचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो। इसलिए उस डर से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। इसलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग भी है जिस पर गंगा जल चढ़ाने से पृथ्वी की पूरी तरह से कायापलट हो जाएगी। तभी तो हिंदुओं की मक्का मदीना में एंट्री बैन है। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो सूर्पणखा के वंशजों का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्पणखा के वंशजों में महिलाएं चेहरा क्यों ढकती हैं। सूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, उसी परंपरा को उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढककर रहती हैं। सूर्पणखा के वंशज आज और कोई नहीं, मुस्लिम ही हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें जीवन दान दिया था। इसलिए शुक्रवार का दिन उनके लिए बहुत खास होता है, जिसे वो लोग जुम्मा कहते हैं। अब जानते हैं क्यों मुस्लिम अपने मृत परिवार वालों को दफना देते हैं। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। मजहब का मतलब अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाना है। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। दूर दूर तक वहाँ एक भी पेड़ दिखाई नहीं देते। जंगल तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए वहाँ लकड़ियाँ न होने की वजह से मृत शरीर को जमीन में दफनाया जाता था और ये अब उनके वंश के लोगों के लिए परंपरा के रूप में बन गई और मुस्लिम लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। और मुस्लिम लोग अपने सर पर गोल टोपी पहनते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में अरब के लोग तेज धूप में सफर करते थे, जिस वजह से लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे ताकि वो खुद को धूप और गर्मी से बचा सके। अब यह एक परंपरा बन गई है। अरब के रेगिस्तान में न खेत थे और न ही पेड़ थे। वहाँ खाने के लिए अनाज और फल नहीं होते थे, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। इसलिए यह परंपरा आज तक चली आ रही है। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे। खानाबदोश मतलब जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। इसलिए मुस्लिम लोग भाई बहनों से शादी कर लेते हैं। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश जीवन होने से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। इसलिए मुस्लिम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत थी। अब आपको बताते हैं इस्लाम की सच्चाई। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयुक्ता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था और फिर पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 72 हूरों के पास भेजा था। तो दोस्तों, यह है इस्लाम की सच्चाई। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।